हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज सेकंड वीडियो लेक्चर फॉर द जेडबली पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, in which I'll discuss JEE topic 2 formula for sum or difference of inverse trigonometric function. Okay, well, we have already studied this formula tan inverse x plus tan inverse y and tan inverse x minus tan inverse y in NCERT board. ओके, एनसीईआरटी बुक। वेल, ये फार्मूला तुमको पता है ऑलरेडी, तो ये फार्मूला मैं डिस्कस नहीं करूँगा अलग से सेपरेटली। बट हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये चार जो फार्मूला है वो हमने एनसीईआरटी की बुक में नहीं पढ़े हैं। सो लेट मी डिस्कस द फार्मूला ऑफ दिस सेकंड एंड थर्ड। ओके, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो ये फर्स्ट फार्मूला जो है वो आपको पता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एंड फॉर नॉलेज ओनली आई हैव जस्ट रिटन ओवर हियर, बट we have to know the formula of sin inverse x plus cos sin inverse y and this similarly for cos inverse x and cos inverse y का subtraction summation. Okay, and the condition that we have already created here is x and y. For x and y is that both x and y should be positive. तो जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखे वो सभी फॉर्मूला में x and y हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। मतलब अगर x एंड y दोनों नेगेटिव है या फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव या फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस तरह की कंडीशन में कोई भी फार्मूला अगर है या फिर क्रिएट हो सकते हैं तो वो सभी फार्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखे। बट हाँ, अगर नेगेटिव की कोई कंडीशन में फार्मूला चाहिए तो वो मैं आगे दिखाऊंगा कि अगर नेगेटिव है ये दोनों में से कोई एक आध या फिर दोनों, देन कैसे फार्मूला क्रिएट करने हैं, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली। ओके, बट हमको फार्मूला सिर्फ इसके याद रखने हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई नई बुक देखोगे, स्पेशली जेडबली या फिर जेडबली एडवांस की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, समेशन सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि सर ने तो इतने ही फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स के 2 फार्मूला, साइन इनवर्स के 2 फार्मूला एंड कॉस इनवर्स के 2 फार्मूला, तो इतने सारे फॉर्मूला यहाँ पे सर ने पढ़ा है, तो क्या इतने ही याद रखने हैं, बाकी सब फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है क्या? तो मैं बताऊँगा भाई हाँ, नहीं है, क्योंकि उन लोग ने एक्स एंड वाई की पॉजिटिव नेगेटिव सभी कंडीशन के लिए फॉर्मूला दिखाया है और वो सभी फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। इट विल डेफिनेटली क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर माइंड। वो इतने सारे फॉर्मूला याद रहेंगे नहीं एक तो, और आप अगर याद रखने जाओगे तो वो कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूला को एक्स एंड वाई पॉजिटिव वाली कंडीशन में याद रखेंगे, फिर नेगेटिव वाली कंडीशन अगर यहाँ पे कोई क्रिएट हो रही है, दोनों में से कोई एक आध या फिर दोनों नेगेटिव, इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है फॉर्मूला में, थियोरेटिकल एमसीक्यू में, तो डेफिनेटली हम क्रिएट कर लेंगे उसके फॉर्मूला। क्लियर? चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं ये फॉर्मूला से। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला 2 है, डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से छोटा है तो फॉर्मूला सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो फॉर्मूला है पाई माइनस दिस, अगेन ऊपर वाला पाई माइनस, फिर ऊपर वाला अगेन एज इट इज फॉर्मूला लिख देना है ना। यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, ठीक है, ये ब्रैकेट ओवर। ओके, एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी में बस ये प्लस की जगह दिस प्लस विल रिप्लेस बाय माइनस साइन, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की दो कंडीशन थी, स्पेशली x एंड y के फॉर्म में, और ये तो अगेन पहली वाली कंडीशन में x y इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये तीसरी वाली बन जाएगी। अल्टीमेटली वी हैव 2 कंडीशन इन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिमिलरली sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y में भी 2 ही कंडीशन है, दैट डिपेंड्स ऑन x एंड y, है ना। एंड जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कोई कंडीशन नहीं है, वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कोई कंडीशन नहीं है। वी हैव ओनली 1 कंडीशन, वी हैव ओनली 1 फार्मूला, इफ एक्स एंड वाई विल बी एनीथिंग, और एक्स एंड वाई कुछ भी हो, यहाँ पे एक ही फार्मूला है। बट हाँ, एक्स एंड वाई पॉजिटिव तो होना ही चाहिए सभी जगह, है ना, क्योंकि ये सभी फार्मूला जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो सभी फार्मूला में एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, वो फिक्स है, ठीक है। और इसको याद रखने का एक तरीका, जैसे यहाँ पे याद रखने का तरीका था ना, tan एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जो था tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई, उस पर्टिकुलर पैटर्न से हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई, बस tan की जगह एक्स एंड वाई लिख देते थे, 1 माइनस एक्स वाई, है ना। वही सिमिलर यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसा ही है एक्चुअल में। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स की जगह सिर्फ एक्स, ठीक है।
cos y की जगह सिर्फ y तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमको साइन का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ cos को साइन में कन्वर्ट करें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन y का y एज इट इज़, है ना। इस तरह से हमको ये फॉर्मूला क्रिएट करना होता है अगर याद रखना है तो। बेस्ड ऑन दिस यू कैन इजीली मेमोराइज इट और क्रिएट इट वेन एवर यू नीड, ओके। एंड सिमिलरली ये पाई माइनस का भी अगेन पैटर्न ऊपर का एज इट इज़ है, बस फार्मूला को अलग से इस तरह से याद रखो कि ये 1 से छोटा है तो डायरेक्टली एंड 1 से बड़ा है तो पाई माइनस। जैसे tan इनवर्स में 1 से छोटा है तो डायरेक्टली एंड 1 से बड़ा है तो पाई प्लस, और यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये है, ठीक है। ओके चलो, एंड नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स एक्स एंड वाई, साइन इनवर्स वाई, उसमें बस ये प्लस की जगह माइनस रख दिया, वो कंप्लीट, ठीक है। अब cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई में cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी वही पैटर्न है। एक्चुअल में cos एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो cos एक्स की जगह x लिख दिया, cos y की जगह y लिख दिया। sin x की जगह x नहीं लिख सकते, sin x को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर में, है ना, cos स्क्वायर x। तो अल्टीमेटली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया ये, और cos x की जगह x कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका, ठीक है। तो वही है, देखो एक्स वाई इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पैटर्न वही है, जैसे tan के फॉर्मूला में tan x की जगह x, tan y की जगह y, वैसे ही यहाँ पे भी cos x की जगह x, cos y की जगह y। और अगर कुछ दूसरा है तो उसको कन्वर्जन प्रॉपर्टी से cos में कन्वर्ट करो एंड देन cos x की जगह x लिख लो, बस वही है पैटर्न, है ना। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस था फॉर्मूला में, याद है cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y माइनस साइन एक्स वाई साइन वाई, इसलिए यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और अगर यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। दैट्स वाई प्लस एंड माइनस का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एंड स्पेशली यहाँ पे cos इनवर्स x एडिशन के फॉर्मूला में कोई कंडीशन नहीं है। देखो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में दो कंडीशन एडिशन के फॉर्मूला में थी, साइन इनवर्स में भी दो कंडीशन एडिशन के फॉर्मूला में थी, बट cos इनवर्स में दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है एडिशन में, बट सब्ट्रैक्शन में दो कंडीशन है। वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में tan इनवर्स में एक ही कंडीशन थी, साइन इनवर्स में भी एक ही कंडीशन थी, बट cos इनवर्स में दो कंडीशन है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रह जाएगी भाई, cos इनवर्स में दो कंडीशन है एट सब्ट्रैक्शन में, एंड एडिशन में एक ही कंडीशन है, बट साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स में उल्टा है उससे, ठीक है। और वो दोनों कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन x एंड y की वैल्यू बड़ी है या छोटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएगा आंसर या फिर नेगेटिव आएगा, है ना। अब उसका भी एक लॉजिक सुन सकते हो कि अगर समझ लो x लेस देन y होता है तो आप समझ लो cos इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करते हो, तो cos इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, वैसे ही cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो cos इनवर्स x, अगर x y से छोटा है, मतलब पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन, अगर x y से छोटा है तो cos इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स y से बड़ा होगा। तो डेफिनेटली cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा है, तो ये पर्टिकुलर चीज़, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि cos इनवर्स x बड़ा है cos इनवर्स y से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव है इसलिए आगे पॉजिटिव रखा है, ठीक है। बट अगर समझ लो यहाँ पे समझ लो नेगेटिव होता, यहाँ पे समझ लो ग्रेटर देन y होता, मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो ये लेस देन होगा, मतलब cos इनवर्स x बड़ा है छोटा है cos इनवर्स y से, तो cos इनवर्स y अगर छोटा है एंड cos इनवर्स y बड़ा है, बराबर, तो डेफिनेटली cos इनवर्स y अगर बड़ा है तो ये आंसर क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, है ना। पीछे वाला जो है cos इनवर्स y वो बड़ा है, cos इनवर्स x छोटा है, डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, डेफिनेटली आंसर विल बी नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट नेगेटिव ओवर हियर। So based on this you can easily memorize or you can easily remember the things when you need to put positive and when you need to put negative. Clear? बस तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो पता चल गया। ओके, अब मैंने वो बताया था वो कि अगर x एंड y दोनों में से कुछ भी एक आध पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, या एक आध कुछ पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव, अगर इस तरह की कोई चीज़ दी है तो किस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, है ना। whenever x और y are negative then apply procedure which is I am giving you right now.
एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये प्रोसीजर समझाता हूँ, ठीक है। समझ लो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है एंड एक्स प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब ये x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, बट यहाँ पे x एंड y दोनों पॉजिटिव था, और फॉर्मूला किसका मैंने बनाया है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो अगर ये कंडीशन नहीं देखते हो तो आप लोग फॉर्मूला क्या बना लोगे, तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्मूला ये बना लोगे कि चलो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है ना, तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव है यहाँ बीच में तो यहाँ पे भी नेगेटिव, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आप तुरंत देख के ये फॉर्मूला बना लोगे, इसका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 5 का फॉर्मूला ये है, बराबर। बट यहाँ पे क्या होता है, x एंड y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ये सभी फॉर्मूला में x y पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव नहीं है, x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं। चलो, तो उसके लिए फॉर्मूला में क्या चेंज आ रहा है वो चेंज देखते हैं। अभी इसको साइड में पहले रख के मैं दिखाता हूँ, और बाद में मैं फॉर्मूला फाइनली बना के चेंजेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रोसीजर क्या अप्लाई करें वो देखते हैं। चलो, वेन एवर वी हैव समथिंग इज नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव हो एक्स एंड वाई दोनों में से, या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो प्रोसीजर कौन सी अप्लाई करनी है वो देखना है। चलो, सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ है उसको एज्यूम कर लो माइनस जेड, वाई इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। सो सच डेट अगर ये y इक्वल टू माइनस जेड है तो क्या होगा, इफ़ y नेगेटिव देन डेफिनेटली z क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि y अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव z पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि y एंड z दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए y इक्वल टू माइनस जेड लिखा है। अगर y एंड z दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो y नेगेटिव होगा तो z डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस जेड लेने से z पॉजिटिव मिल गया मुझे। नाउ जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस वैल्यू, ठीक है। चलो रिप्लेस कर लेता हूँ क्वेश्चन में, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x की जगह तो x ही रखना है एंड y की जगह मैं लिख लेता हूँ माइनस जेड, ठीक है। अब ये अंदर का नेगेटिव माइनस जेड है ना, अंदर का नेगेटिव मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस जेड बिकम माइनस साइन इनवर्स जेड एंड माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस साइन इनवर्स जेड, ठीक है। अब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स जेड। नाउ अगर मुझे इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे देखना पड़ेगा x एंड z क्या है, तो हियर x एंड z, हियर x इज पॉजिटिव, z इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट वी हैव गॉट हियर फ्रॉम दिस, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उससे हमको x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या है भाई, माइनस जेड है, तो यहाँ पे y की जगह माइनस जेड लूंगा तो माइनस जेड का स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर ही होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो नाउ आई हैव गॉट द कंडीशन दैट x पॉजिटिव z पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आंसर है, 1 से बड़ा। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, x एंड y दोनों पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x एंड y दोनों पॉजिटिव हो तो हमको पहले से पता है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस वाला, है ना। तो बस यहाँ पे अप्लाई कर लो पाई माइनस वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया फॉर्मूला पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस z अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला किस फॉर्म में था भाई, क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x एंड y के फॉर्म में, है ना, क्वेश्चन x एंड y के फॉर्म में, तो डेफिनेटली फाइनल आंसर भी हमारा x एंड y के फॉर्म में आना चाहिए। तो बस z को रिप्लेस कर लो माइनस y से, वापस z इक्वल टू माइनस वाई वापस रिप्लेस कर लो, तो z इक्वल टू माइनस वाई करने पे ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस की जगह माइनस z इक्वल टू माइनस वाई है ना, इसलिए z इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला अपना फाइनली खत्म। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्चुअल में फॉर्मूला हमने क्या बना लिया था, डायरेक्टली ये बना लिया था, है ना। चेंज क्या मिला, स्पेशली ये पूरा फॉर्मूला पाई माइनस के फॉर्म में आ गया, देखो, है ना। सो अगर हमको ये प्रोसीजर पता नहीं है, डेफिनेटली हम गलत आंसर लिख के आ जाएंगे, है ना, आंसर हम गलत लिख के आ जाएंगे। तो हमको ये प्रोसीजर पता होनी चाहिए ताकि हम कोई भी कंडीशन में एक्स एंड वाई की कोई भी कंडीशन में हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स टेक्स नॉन पॉजिटिव परमिसिबल वैल्यू देन साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, डेफिनेटली साइन इनवर्स एक्स देख के जनरली स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स में चाहिए ना आंसर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल देखते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स बाई 1 है तो ये एक्स अपोजिट साइड बाई 1 अपोजिट हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो जनरली स्टूडेंट ऐसा लिख के आ जाते हैं कि भाई चलो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, ऐसा लिख के तुरंत ही कॉस इनवर्स में आंसर क्या आएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, मतलब ये आंसर, तो आंसर ए लिख के आ जाएंगे, बट ये गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x क्या लिखा है, x नॉन पॉजिटिव। अगर x नॉन पॉजिटिव है तो मतलब क्या हुआ, x वुड बी नॉन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होगा, है ना, पॉजिटिव नहीं होगा, तो आंसर ये गलत होगा अगर x नेगेटिव है, क्योंकि ये सभी फॉर्मूला हमने जो कन्वर्जन प्रॉपर्टी में ये ट्राइंगल का यूज़ करके भी जो हमने जो फॉर्मूला सीखे हैं वो सभी फॉर्मूला में x वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, x हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तभी ये ट्राइंगल का पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते, है ना। अगर x नेगेटिव है तो हमको पहले यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बने ऐसी प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। सो लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है, तो लेट अस एज्यूम x इक्वल टू माइनस वाई, है ना। सो इफ x विल बी पॉजिटिव नेगेटिव देन y विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन को चालू करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x की जगह लिख लेते हैं माइनस वाई, ठीक है, और माइनस को आगे भेज दिया, साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, y तो पॉजिटिव है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ y क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो अगर y पॉजिटिव है तो ये ट्राइंगल को यूज़ करके y कॉस इनवर्स के फॉर्म में हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अगर x पॉजिटिव होता तो आंसर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, डायरेक्टली साइन इनवर्स का आंसर ये लिख सकते हैं। तो सिमिलरली y पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स y का आंसर है, बस x की जगह y रिप्लेस कर लो, तो cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वी कैन अप्लाई दिस ट्राइंगल ओवर हियर whenever x positive, it means whenever y positive we can apply this triangle. So based on triangle we have got this formula. Now again replace, y की जगह वापस x को रिप्लेस कर लो, तो y इक्वल टू क्या है भाई, माइनस एक्स है, तो यहाँ पे y की जगह माइनस एक्स लिख लो, क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर हो गया ये, है ना। साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या हो गया भाई, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमने ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं की होती तो ये आंसर पॉजिटिव में मिलता है हमको, बट आंसर क्या आया भाई, नेगेटिव में, मतलब ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर फॉर प्रोसीजर हमको पता है तो हम ये पर्टिकुलर चीज़ें कर सकते हैं और आंसर बराबर से परफेक्टली ला सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल गेट डेफिनेटली रॉन्ग आंसर, है ना। सो डेफिनेटली ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है कि कैसे अगर x नेगेटिव है तो कैसे हमको प्रोसीजर से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूला बनाना है जो हमने सीखा था कन्वर्जन प्रॉपर्टी से वो सभी से, एंड देन वापस वो y को या किसी को भी वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है x के फॉर्म में, ठीक है। लेट्स सो प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक है। चलो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन के में सॉल्यूशन करवाता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन अगर इजी है और सिमिलर जैसे हो तो मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स 3/2 प्लस साइन इनवर्स 4/5। जैसे हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला सीख लिए हैं, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला की प्रैक्टिस से ही सॉल्व करें। वैसे इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो तो आप tan इनवर्स x में कन्वर्ट करके भी फॉर्मूला पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। बट हमको यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला सीखे हैं, इसलिए सो लेट्स अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बिफोर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला डेफिनेटली वी नीड टू थिंक ऑफ कंडीशन वेदर यहाँ पे एडिशन के फॉर्मूला में कंडीशन है कि नहीं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला में दो कंडीशन है, बराबर, और दोनों कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पे, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है तो डायरेक्ट आंसर, 1 से बड़ी है तो पाई माइनस फॉर्म में आंसर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, वैसे क्वेश्चन में कुछ गलती थी, 3/2 की जगह यहाँ पे 2/3 रखना है ना भाई, ये 2/3 रखना। अगर 3/2 रखा तो डेफिनेटली हमको साइन इनवर्स x, हम साइन इनवर्स x खुद डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2/3 है ऐसा सोच के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25, एडिशन करने पे आंसर हो गया 244/225 विच इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। 244 225 से बड़ा है, इसलिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन आंसर विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, ओके।
हमको क्या आंसर है उससे कोई मतलब नहीं है, 1 से छोटा है या बड़ा है वो उससे मतलब है, दैट इज वाई वी हैव गॉट आंसर ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला हो गया पाई माइनस वो अगेन सिमिलर फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला, वी हैव गॉट दिस आंसर। अब कोई बंदा बोलेगा सर इसको अगर मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लिया होता तो क्या प्रॉब्लम होता? तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि इफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ k, है ना, देन फाइंड k, तब k की वैल्यू फाइंड करो। तो अब होगा क्या कि अगर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या, tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो ये 2/3 में क्या हो जाएगा, 2 है ये 3 है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 2/√5 प्लस ये tan इनवर्स ऑफ है ना, यहाँ पे √5 आ जाएगा ना 9 माइनस 4, एंड दूसरे में 4/5 है तो 4 5 तो ये 3, तो ये हो जाएगा 4/3। एंड नाउ इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे 2/√5 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8/3√5। अब ये 3√5 और 8 में कौन बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे पाई ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। तो डेफिनेटली √5 होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कितना होगा, √5 होगा 2.1 या 2, एंड 3 इंटू 2 पॉइंट समथिंग वो हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो 8/6 पॉइंट समथिंग वो डेफिनेटली 1 से बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमको पाई ऐड करना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि पाई प्लस, अब ये tan इनवर्स से अगेन वापस जाना है हमको साइन इनवर्स में। तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये 3 2 जा 6 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 8। अब यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये tan इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्जेशन करने के लिए अगेन हम वापस वही ट्राइंगल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 6 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 8। तो ये हाइपोटेनस क्रिएट करना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। तो फाइनली 6 सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो अच्छा ये 5 है, √5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 8 छोटा होगा 5 इंटू 2.1 से, तो पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर आएगा, और पाई का फॉर्म यहाँ पे कुछ आया नहीं, और हमको डेफिनेटली पाई का फॉर्म अगर नहीं आया तो ये आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो डेफिनेटली कन्वर्जेशन ऑफ दिस tan इनवर्स इनटू दिस पाई माइनस समथिंग साइन इनवर्स के फॉर्म में इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हो कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू पाई माइनस, और यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्म हो, सो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में अप्लाई करो, है ना। अगर इसका आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में दिया हो, इसका आंसर अगर यहाँ पे tan इनवर्स के फॉर्म में कुछ लिख लिया हो, अगर समझ लो इसका आंसर ऐसा लिख लिया हो कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग के देन फाइंड के, तो पहले ये दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन उसका tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ। सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए हमको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला भी याद रखने हैं। तो ऐसा नहीं है कि चलो सर हमने तो tan इनवर्स x के फॉर्मूला याद रख लिए हैं, देन वी डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स, क्योंकि हम क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन तो tan इनवर्स के फॉर्म से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सो हमको ये अलग से फॉर्मूला याद रखने की क्या ज़रूरत है। बट जेडब्ल्यू में कैसा होगा कि क्वेश्चन कभी कभी इसके इक्वल टू साइन इनवर्स के फॉर्म में क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका आंसर साइन इनवर्स के फॉर्म में दे देते हैं, और इसके अंदर के या फिर ऐसा कोई अननोन चीज़ें फाइंड करने के लिए पूछ लेंगे। तो अगर इसको tan इनवर्स के फॉर्म से करोगे एंड देन इसको अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट task to convert and create. So better we need to remember the formula of sin inverse of x plus sin inverse y separately. Okay? अब ये सेकंड क्वेश्चन इसको होमवर्क में देता हूँ आपको, इसको ट्राई करना आप बराबर। फिर थर्ड क्वेश्चन, तो ये करवा लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन। cos इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स -3/4। सबसे पहले तो ये माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास जो भी कंडीशन वो सब कंडीशन फॉर्मूला किसके लिए, y x एंड y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ये x
और ये y, ये दोनों हमेशा ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, ये माइनस को बाहर निकाल लिया ताकि ये 3/4 पॉजिटिव बन जाए। सो ये माइनस कोसिनस के अंदर से नेगेटिव बाहर निकालने पे पाई माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये पाई को आगे रख दिया, कोसिनस 1/4 माइनस कोसिनस 3/4। नाउ अब यहाँ पे कोसिनस x माइनस कोसिनस y का फॉर्मूला है, तो कोसिनस x माइनस कोसिनस y के दो फॉर्मूला है, डिपेंड्स ऑन x एंड y पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको अलग से सेपरेटली याद मत रखना, है ना। इसको सेपरेटली याद मत रखना कि ये कंडीशन को, कि चलो को x छोटा है y बड़ा है तो प्लस या प्लस आएगा, x बड़ा है y छोटा है तो नेगेटिव आएगा। इस तरह से सेपरेटली याद रखने की जरूरत है नहीं, है ना। किस तरह से बनाना है वो मैं दिखाता हूँ अभी। आप यहाँ पे क्या करो कि ये 1/4 एंड 3/4 में से कौन बड़ा है, तो 3/4 बड़ा है, तो इसे लिख दो 1/4 इज लेस देन 3/4। अब दोनों साइड कोसिनस अप्लाई करो, तो ये तो हमको पता है रूल्स के हिसाब से कि अगर कोसिनस दोनों साइड अप्लाई करते हैं तो इनिक्वालिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हैंस कोसिनस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अगर कोसिनस 1/4 बड़ा है, कोसिनस 3/4 छोटा है, तो कोसिनस 1/4 बड़ा है, कोसिनस 3/4 छोटा है, देन डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव आएगा। हैंस कोसिनस x माइनस कोसिनस y का आंसर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रख लिया, दैट्स ऑल। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ कोसिनस x माइनस कोसिनस y। वी डोंट नीड टू रिमेंबर और मेमोराइज दैट सेपरेट कंडीशन, अलग से हम याद रखने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये फॉर्मूला अगेन एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और ये माइनस है तो ये प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला की पैटर्न तुमको याद रखनी ही है। एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट दिस आंसर। अगेन मैंने बताया उसके हिसाब से, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है एंड इसका आंसर पाई प्लस कोस इनवर्स ऑफ के ऐसा लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा तो, है ना। सो बेटर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई or whatever cosinus x minus cosinus y, so that we can easily get our answer in form of cos inverse and we can easily compare this particular quantity with k. Okay, then ये फोर्थ क्वेश्चन अगेन मेरे ख्याल से इजी है। इसमें cos इनवर्स, ये बाहर tan है ना, तो बेटर वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर cos इनवर्स इनटू फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना तो वैसे भी इजी है, यूजिंग ट्राइंगल यू कैन इजीली कन्वर्ट, बराबर। बट अगर आपको मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप ये ऐसा भी कर सकते हो, इसको सिर्फ cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करके sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ इट इज डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी तरीका यूज़ करो। 3 तरीके हैं, या तो ये दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर इसको cos sin इनवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करो, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन टू यू इन माय दिस वीडियो। ओके, एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, फाइनल आंसर आउट ऑफ दिस ऑप्शन। ओके, सो ट्राई योरसेल्फ। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा है, तो इसको मत कोशिश करना कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, एंड देन tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग का फॉर्मूला लगाऊँ, एंड देन आई शुड हैव टू गेट माय आंसर। तो ये मत करना। इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो और पूछा है जो भी चीज़, उसमें भी cos वाली चीज़ दी हो, उसमें tan वाली चीज़ दी हो तो ठीक है, चलो इसमें भी tan वाली चीज़ दी हो तो हम इसको cos इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करते दोनों को, एंड देन tan के फॉर्म में फाइनली आंसर हमको मिल जाता है, बराबर ये चीज़। बट यहाँ पे अगेन क्वेश्चन तो पूछा है, उसमें भी cos चीज़ दी है, मतलब ये दोनों का फॉर्मूला मुझे cos इनवर्स के फॉर्म में ही अप्लाई करना है, एंड देन cos इनवर्स का इस तरफ को फॉर्मेट cos अल्फा बनेगा, एंड देन मुझे फाइनल आंसर बनाना है। सो डेफिनेटली आई शुड हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y फॉर दिस, है ना। तो डेफिनेटली मुझे वही फॉर्मूला से आंसर लाना पड़ेगा। बट यहाँ पे दे हैव नॉट गिवन एनी कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं दी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल सा सादा सा, है ना। So as they have not given this condition, we have directly applied the formula cos inverse of x y/2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू अल्फा। cos इनवर्स को इस तरफ लेके जाऊँगा cos अल्फा, फिर ये 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, और ये दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको एलसीएम में लेके ये दोनों के डिनोमिनेटर का 2 इस तरफ लेके गया मैं, एंड फाइनली ये एक्स वाई को उस तरफ लेके गया, एंड देन आई हैव टेकन स्क्वायर एट बोथ द साइड। स्क्वायर लेने पे ये हो गया स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एंड देन फाइनली जो मुझे फॉर्मेट चाहिए,
4x² y² ये cos अल्फा वाला टर्म, ये तीनों टर्म को मैंने एक तरफ कर दिया है ना, ये तीनों को, ये 4 cos² अल्फा इस तरफ ले लिया, 4xy वाला टर्म इस तरफ है, एंड ये x² y² कैंसिल होके बाकी जो टर्म बचे वो सभी इस तरफ कर दिए है ना। कौन कौन से टर्म, ये 4x², ये y², ये दोनों इस तरफ लेके गया, एंड 4xy cos अल्फा उस तरफ लेके गया। सो फाइनली इस तरफ 4 एंड 4 cos² अल्फा और बाकी सब टर्म जो चाहिए मुझे क्वेश्चन में, जो चाहिए जिसका आंसर चाहिए वो सब टर्म उस तरफ कलेक्ट करके रख दिए। तो इसका आंसर मुझे मिला 4 - 4 cos² अल्फा। 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 - cos² अल्फा, एंड 1 - cos² अल्फा इज sin² अल्फा। सो आंसर फाइनली इज 4 sin² अल्फा, विच इज ऑप्शन 4 sin², ऑप्शन ए। ठीक है। अब क्वेश्चन 6 भी अगेन सिंपल है। इसमें साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, मतलब कॉस इनवर्स √1 - x², एंड देन कॉस इनवर्स अल्फा माइनस कॉस इनवर्स बीटा का फॉर्मूला लगा के सामने कंपेयर करके यू विल गेट फाइनल वैल्यू ऑफ x, एंड देन जो भी x की एक दो वैल्यू, सपोज एक से ज़्यादा वैल्यू आए तो उसको वापस एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो कि हाँ ये वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट x की जो जितनी वैल्यू डिफाइन करे, वेरीफाई करे, उसके हिसाब से अगर एक भी वैल्यू वेरीफाई ना करे तो नो सॉल्यूशन, एक वैल्यू वेरीफाई करेंगी तो करे तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक से ज़्यादा करे और ज़्यादा सॉल्यूशन आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें से कुछ भी ना आए, 2 या 3 वैल्यू ही डिफाइन हो जो वेरीफाई कर सके तो नन ऑफ दिस, है ना। एंड 7 नंबर का क्वेश्चन अगेन इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 5। जैसे यहाँ पे x/a y/b है और यहाँ पे x and y/2 था, जस्ट रिप्लेस x and y/2 विद दिस वन, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये इसका कन्वर्जेशन इसमें हो जाएगा, एंड आई थिंक इसमें sin² अल्फा आंसर आएगा, यहाँ पे 4 निकल जाएगा बस। ठीक है ना। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर वीडियोज़ में सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ JEE के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।